नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस का जो कोर्स जिसमें हम 5000 एमसीक्यू कर रहे हैं, इसका मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। तो अभी तक आपने जो 5 मॉक टेस्ट हमने किए हैं, तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी जीडी की बात करें या फिर हरियाणा का एग्ज़ाम या फिर यूपी पुलिस का, बिहार पुलिस का, राजस्थान का, सभी स्टेट के जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम हैं या एसएससी सीएचएसएल है, सीजीएल, एमटीएस, सभी एग्ज़ाम में ये सीरीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 6 को करते हैं। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। स्टूडेंट लाइफ होता है, उसके अंदर फेल पास होना एक कॉमन बात है। बहुत बार हम एग्ज़ाम देते हैं, नहीं क्लियर होता, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अंत में सफलता निश्चित मिलती है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो हमारा एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है। देखिए, नीति आयोग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, पहले होता था योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? योजना आयोग होता था, तब भी अध्यक्ष पीएम होते थे। और अब ये नीति आयोग बन गया है 1 जनवरी 2015 से। तो इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ से इसके आपको उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। उपाध्यक्ष यहाँ पर कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी, ये भी आपको याद रखना है। नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर बोर्ड, जो नेशनल हमारा एग्रीकल्चर बोर्ड है, नाबार्ड जो है बैंक है, मतलब एक टाइप का ये। तो नाबार्ड की स्थापना भी बहुत बार पूछी जाती है। तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपके लिए पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग जो है किसके स्थान पे आया है? योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, याद रह जाएगा। और नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछ लें तो क्या बताना है आपको? नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है सीताध्यक्ष का जो है संबंध था किससे? प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से, भूमिकर विभाग से, व्यवसाय व्यापार विभाग से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिकर विभाग। ठीक है, भूमिकर विभाग। सारे बच्चे साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको आता हो। देखिए, मौर्य काल के अंदर, अब मैं आपको बता दूं, मौर्य काल के अंदर जो है, जो भूमिकर का विभाग संभालता था उसको क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष कहा जाता था मौर्य काल के अंदर। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जो मापतोल का विभाग संभालता था उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते थे पोतवाध्यक्ष। क्या बोलते थे भाई? पोतवाध्यक्ष। ठीक है, पोतवाध्यक्ष किसको बोलते थे? जो मापतोल का हिसाब किताब रखते थे। ठीक है, मापतोल का जो हिसाब किताब रखते थे उनको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? पोतवाध्यक्ष। और जो भूमि का हिसाब रखते थे उनको बोलते थे जो है सीताध्यक्ष। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है। देखिए, जो कश्मीर है इसके क्षेत्रीय इतिहास जो हिस्ट्री है उसका संजीव वर्णन किस में मिलता है? किताबुल ए रहला में, किताबुल ए हिंद में, तुगलकनामा में या राज तरिंगणी में? तो राइट आंसर हो जाएगा राज तरिंगणी। इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था कल्हण। कल्हण ने राज तरिंगणी जो है इसको लिखा था। याद रखना है आपको, किसने लिखा था?
कल्लण ने। और राजतरंगिणी के अंदर किसका है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सिजदा व पेबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसने की? इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, जिसने जो है, ये आपको ध्यान होगा, इल्तुतमिश के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर है? बलबन, महमूद गजनवी या अकबर? देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सिजदा व पेबोस प्रथाओं की शुरुआत की थी बलबन ने। इसमें सिजदा में क्या होता है? देखिए बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, जो हम बात करें तो 1266 से इसका 87 तक का इसका कार्यकाल रहा था बलबन, गयासुद्दीन बलबन का। और ये इसने सिजदा, मतलब सिजदा और पेबोस क्या था, इसमें जो है लोग साष्टांग जो हम करते हैं ना, प्रणाम करते हैं, मतलब सिजदा का मतलब होता है जो आदमी है अपने घुटने टेक के और ज़मीन को छुएगा, मतलब जैसे नाक रगड़ने वाला नहीं होता, इस टाइप से मतलब झुकते थे लोग इनके सामने, तो वो सिजदा होता था। बलबन के टाइम की ये बात है। उतबी कौन था? तो उतबी क्या था? एक इतिहासकार था, सैनिक था, प्रसिद्ध शासक था। इनमें से तो राइट आंसर हो जाएगा एक इतिहासकार था। देखिए यहाँ पर उतबी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है उतबी के बारे में? देखिए ये महमूद जो गजनी था उसके दरबारी थे। किसके? महमूद गजनी के। याद रखना है आपको, महमूद गजनी का दरबार के अंदर ये जो दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था उतबी। याद रह जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान था, इतिहासकार था उतबी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। ये बात बिल्कुल ठीक है। शेरशाह ने उपज पर 1/3 कर के रूप में निर्धारित किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, तो ये जो बात है ये गलत है। तो शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। बिहार के सासाराम में, यहाँ पर सासाराम सिटी है, वहाँ पर जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। ये बात, ये सारी की सारी बातें सही हैं। और ये बात असत्य है कि दिल्ली में इसका मकबरा है। इसका मकबरा बिहार सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? ये एक ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक महाकाव्य है अमुक्तमाल्यद, जो किसने लिखा था? देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय या फिर कृष्ण देवराय या देवराय प्रथम? तो कृष्ण देवराय ने ये जो है अमुक्त, हम बात करें, माल्याद लिखा। और किस में लिखा? तेलुगु में। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी थी यहाँ पर हम बात करें तो तेलुगु भाषा में ये लिखा गया था। किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने। अगला इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। देखिए बहलोल लोदी के जो है हम बात करें, जो है सर्वाधिक समय तक शासन किया गया। किसके द्वारा? बहलोल लोदी। 1451 से लेके जो है 1451 से लेके 1489 तक, 89 तक जो है बहलोल लोदी, जो बहलोल लोदी है, लोदी वंश की हम बात करें, स्थापना हुई थी बहलोल लोदी के द्वारा। ठीक है, लोदी वंश याद रह जाएगा भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाले पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोटीन। जो जैसे दाल से प्रोटीन हमें मिलता है, तो वही हम प्रोटीन की बात करें। केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में तो बता दिए संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। ठीक है, ग्रेना मतलब एक ढेर टाइप होता है, जैसे हम बोलते हैं इकट्ठा झुंड सा होता है ना, ऐसे। जैसे ग्रेना और स्टोमा, स्टोमा तो एक अलग टाइप से दिखता है, ग्रेना एक ढेर टाइप से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स
की हम बात करें तो ये वो पौधे होते हैं जो लवण मतलब खारे पानी की मिट्टी में उगते हैं, जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। तो ये हो गए खारे पानी के पौधे, याद रह जाएगा आपको, खारे पानी के पौधे। जैसे इसमें हम जो सुंदरवन हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। सुंदरवन जो डेल्टा के जो जंगल हैं तो वो खारे पानी के हैं, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट है हम बात करें तो एड्स के लिए किया जाता है। तो पीसीआर, निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? पीसीआर, रिपा, CD4 या एलिसा। ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो किया जाता है। देखो पीसीआर, रिपा, CD4 या एलिसा। तो एक पीसीआर भी होता है इसमें, CD4 भी होता है इसमें और एलिसा भी होता है। तो यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। 1 3 4 मतलब ये इसमें नहीं होता है। पीसीआर भी होती है इसमें, CD4 भी होता है और एलिसा भी होता है। ये एड्स, और एड्स दिवस कब मनाते हैं हम बात करें तो एड्स दिवस की, एड्स डे बोल सकते हैं हम 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रुधिर के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? एंटीबॉडी नहीं होता ए बी में, ठीक है। ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होता क्योंकि ये जो है सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, सबसे ले सकता है, और ओ है वो सबको दे सकता है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होता, किसमें? ए बी में नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ओ में क्या नहीं होता? जो ओ होता है इसमें एंटीजन नहीं होता भाई, इसमें क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता है, ओ में नहीं होता है। और इसमें ए बी में क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं है? देखिए डीपीटी जो इंजेक्शन हम बात करें वैक्सीन के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे डिफ्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, प्रोटिसिस हो गया, टेटनस हो गया, इनमें ये पीलिया के अंदर हम बात करें तो नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता? पीलिया नहीं होता। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है और इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो देखिए इसके जो आवेश हैं हम बात करें, यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस चीज़ का, क्लियर है भाई? तो इसके जो आवेश होते हैं वो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूटन के किस गति की नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा द्वितीय गति नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतियोगिता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक की यहाँ पर बात हो रही है, तो किसका होता है भाई? पोलिनियम का होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए यदि हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो इससे क्या बनेगा भाई? पानी बनेगा, जल बनेगा। ग्रेफीन होता है, देखिए ग्रेफीन की हम बात कर रहे हैं, और ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो रूप होता है, मतलब छोटा रूप होता है, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व रक्तदान दिवस की हम बात करें तो ये 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है 2004 से इसकी शुरुआत की है, मनाने की शुरुआत किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। निम्नलिखित में से सुमेलित करें। देखिए प्लाज्मा अनुसंधान की यदि बात करें तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में है। फिर राष्ट्रीय समुद्र जो विज्ञान संस्थान है ये गोवा में है, ठीक है। कहाँ है? गोवा, पणजी में। और जो आपका ये राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की हम बात करें, जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान है ये कहाँ पर है आपका? ये यहाँ हो गया आपका, एक सेकंड, ये तो पणजी में हो गया। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में। तो यहाँ पर डी इसका आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। पंचरात्र का संबंध किस संबंध
किसके से है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से इसका संबंध है। पंचरात्र का मतलब होता है 5 रात्रि। ठीक है, 5 रातें। पंचरात्र वैष्णव संप्रदाय का आगम ग्रंथ है, जो संस्कृत में है। पंचरात्र याद रखना है। आगे है एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। रसायन के क्षेत्र में इनको जो है दिया गया था। अब यहाँ से जरूरी तो नहीं है रसायन का पूछे, भौतिकी का भी पूछ सकते हैं। देखिए भौतिकी की हम बात करें तो भौतिकी में किनको मिला, इनको मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। कब मिला था, 1983 में। फिर हरगोविंद खुराना को भी मिला। हरगोविंद खुराना को किस में मिला था भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। तो इनको कब मिला था, इनको मिला था 1968 में। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार फर्स्ट जो नोबेल मिला था भारतीय, प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे जी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको मिला था जी 1913 में। किस में मिला था, साहित्य में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। भौतिकी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और रसायन में वेंकटरमन रामकृष्ण, और चिकित्सा में हरगोविंद खुराना। चलिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार की। कहाँ की है, बिहार की मुजफ्फरपुर की है ये। ठीक है, और दिसंबर 2019 को इन्होंने जो है ये लेफ्टिनेंट पायलट बनी थी, शिवांगी स्वरूप। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट के जो है 25 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 6 आपके मॉक टेस्ट हो चुके हैं। जनसंख्या में जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ये भी ध्यान रख लेना। आज के लिए एक क्विज क्वेश्चन है जिसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छापेंगे। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, 27 नवंबर को, 28 नवंबर को, या 29 नवंबर को। तो सारे बच्चे जो हैं इसका कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।